ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। यहाँ पर मैंने आपके सामने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाए हैं। 4 क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री के उठाए हैं, सारे के सारे एक ही पेपर के क्वेश्चंस हैं, और इसमें लोग तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखेंगे। आई थिंक 2 क्वेश्चन हमारे पास में मैथमेटिक्स के हैं, चारों केमिस्ट्री के नहीं है, 2 केमिस्ट्री के हैं और 2 हमारे पास में यहाँ पर मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर वैरायटी हो जाएगी, चारों क्वेश्चन केमिस्ट्री के नहीं है, 2 केमिस्ट्री और 2 मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोग यहाँ पर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखेंगे। बट ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पेपर के हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चार्ट बना लेंगे। इस तरीके से ना एक चार्ट बना लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है हमारे पास में कि हमको ये 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 1, 2, 3, 4। तो फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपसे ये 4 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होता तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। ठीक है, हमारा मोटिव ये है कि जैसे मान लो आपका टारगेट है 170, 180, 200, जो भी आपका टारगेट है जेईई मेन में, आपसे अगर 100, 120, 130 इतने ही नंबर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग के डर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते, उतना ही करके छोड़ देते हैं। अब आप मेरे को एक सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आप 120 मार्क्स या 130 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो तो किसी भी हाल में आपके 150, 160, 170 आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, राइट। तो ये गड़बड़ बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो अटेम्प्ट ही कम करते हैं। सवाल आता है कि सर फिर लाएं कैसे? आपको अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे ना, पहला चॉइस है, आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, पहला स्टेप। ठीक है, अब वो अटेम्प्ट कैसे करना है वो आपको मैं सिखाता हूँ कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बट अगर अटेम्प्ट ही नहीं किए तो फेल हो गए, राइट, वैसे भी फेल हो गए, आप पहले ही हार गए रिजल्ट आने के पहले ही, क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं करा। दूसरा हमारे पास में बात ये, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रैंडम गेस कर देते हैं, है ना, ब्लाइंड गेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज रिकमेंडेड नहीं है बिल्कुल भी। आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना, मतलब इंटेलिजेंट लॉजिकल तुक्का ट्रिक्स लगाना है, सही तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्या होता है सही तरीका, जैसे ये 4 क्वेश्चन है, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है ना, अगर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इन 4 क्वेश्चन में से हमारे पास में कोशिश करना हमको 2 या 3 सही हो जाए। इसको कहते हैं हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग, जिससे हम प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं अपने करेक्ट होने के, राइट। जैसे ये 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं, इनहिबिट्स थोड़े से सिमिलर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो चांसेस क्या है, ए और बी में से आंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है ना सही करने का, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि टीचर ने हमको जो ऑप्शंस दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 2 ऑप्शन अगर सिमिलर है, इनहिबिट्स ऐसे करके स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस होता है कि उन दोनों में से आंसर है, क्योंकि वो 2 ऑप्शन है जिसमें हमको टीचर कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो 2 ऑप्शन है जो देखने में एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे मतलब चांसेस हाई है कि उन दोनों में से आंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ।
सेकंड में क्या, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ऑप्शंस को एनालाइज करो खाली, तो आपको दिखेगा कि यार आपको 5 5 3 बार दिया है, एक बार 9 दिया है, तो इसको आप काट सकते हो, समझ रहे हो। थोड़ा सा कम चांसेस है 9 होने का डिनोमिनेटर में, क्योंकि 3 ऑप्शन में आपको 5 दिया हुआ है। देखो जो चीज़ आपको ज़्यादा बार दिखता है ना, आंसर उसी में से होता है। जो चीज़ आपको ज़्यादा बार दिखता है आंसर उसी में से होता है अक्सर, ठीक है। देखो कोई गारंटी नहीं है ट्रिक्स की 100% टाइम जैसा अप्लाई नहीं होगा, बट 70 to 80% टाइम ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई भी है पहले कई बार कि आपको रेसिप्रोकल जो ऑप्शंस होते हैं ना, जैसे कि मान लो 4 ऑप्शन है जिसमें से एक है x, दूसरा है y, तीसरा है 1/x, चौथा है लेट्स से z। अगर ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिल जाए तो आपको x या फिर 1/x इन दोनों में से तुक्का लगाना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आप लोगों को समझाया था, दोबारा समझाता हूँ। क्या होता है ना, जब टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, तो ऑप्शन में उसके पास में एक करेक्ट आंसर होता है और 3 ऑप्शन उसको क्रिएट करने रहते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन क्रिएट करने का प्रोसेस है ना, वो उतना आसान नहीं है, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्टी चीज़ है। तो वो करने में ना आप खुद सोचो, सबसे आसान चीज़ क्या होती है, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो एक ऑप्शन तो रेसिप्रोकल करके बन जाता है टीचर का, बहुत ईजिली बन जाता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, कई बार रेसिप्रोकल कर देता है, कई बार प्लस माइनस कर देता है, +x है तो -x एक और ऑप्शन बना देता है, इस तरीके की हरकत वो करता है, या -x है तो +x कर देता है, ये चीज़ वो करता है। तो इससे होता क्या है, अक्सर अगर आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल वाले दिख रहे हैं तो आप उसमें से तुक्का मारो, सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 5 λ/9 और 9 λ/5 ये आपस में रेसिप्रोकल है, 5/9 और 9/5 आपस में रेसिप्रोकल है, समझ रहे हो। तो बी और सी में करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब बी को तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसमें डिवाइडेड बाई 9 था और 3 ऑप्शन में डिवाइडेड बाई 5 है, तो डिवाइडेड बाई 5 का पलड़ा ज़्यादा भारी है, समझ रहे हो आप बात, 5 का पलड़ा ज़्यादा भारी है। क्योंकि क्या होता है ना, टीचर एक ऑप्शन से बाकी ऑप्शंस क्रिएट करता है, समझ रहे हो। तो इस ऑप्शन से उसने ये ऑप्शन क्रिएट किया, समझ रहे हो। तो यहाँ 9 उसको रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ 9 कर दिया। थोड़ा सा ना आपको फील करना पड़ेगा कि यार 3 ऑप्शन में अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 वाले को प्रेफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आप सी यहाँ पर तुक्का लगाओगे और बी को तो पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, और ए और डी इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसमें जो है रेसिप्रोकल वाला कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इन दोनों में रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल को प्रेफरेंस ज़्यादा देना है, क्योंकि रेसिप्रोकल वो टीचर ऑप्शन इस तरीके से बनाता है, एक ऑप्शन पता रहता है उसको उल्टा करके दूसरा बना देता है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं उन दोनों में से कोई एक करेक्ट होने के। अच्छा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, यहाँ पर भी अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आपको 2 बार 18 दिखेगा, है ना। तो 2 बार आपको 18 दिख रहा है, तो बी और सी में से आपका जो है आंसर होने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको 2 बार डिनोमिनेटर में 18 दिया हुआ है। देखो यार मैं आपको कई बार बता रहा हूँ कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है ना, 2 सिमिलर ऑप्शंस आप देखो, उधर भी 18 है डिवाइडेड बाई, इधर भी 18 है, तो चांसेस हाई है इन दोनों में से करेक्ट होने के। प्लस एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी, कई बार बताई है कि अगर 4 ऑप्शन प्लस हो तो आपको पता है प्लस में आंसर होगा, अगर 4 नेगेटिव हो तो आपको पता है नेगेटिव में आंसर होगा, अगर 3 प्लस हो 1 माइनस हो तो आपको पता है कि प्लस के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर 3 माइनस हो 1 प्लस हो तो आपको पता है कि माइनस के आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर 2 प्लस हो और 2 माइनस हो तो ऐसे केसेस में भी माइनस के चांसेस होने ज़्यादा हैं, ठीक है, माइनस के चांसेस होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसका लॉजिक मैंने आप लोगों को कई बार बताया, अभी दोबारा से बताता हूँ। क्या होता है ना, 3 बार जनरली जो ऑप्शंस बनते हैं, 90% क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस बनते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। कभी कभी टीचर को थोड़ी सी चुल मचती है, वो एक नेगेटिव वैल्यू दे देता है, लेकिन ज़्यादा चुल अक्सर नहीं मचती नेगेटिव के केस में, ठीक है, एक आध दे देता है। लेकिन 2 दिया है ना, मतलब समझो कि नेगेटिव शायद आंसर होगा, तभी 2 दिया है। 2 ऑप्शन पॉजिटिव और 2 ऑप्शन नेगेटिव तभी होता है, मतलब 70 to 80% केसेस में तभी होता है जब नेगेटिव वाला आंसर होता है। इस बात को समझो, क्योंकि यार आप सोचो जनरली पॉजिटिव ऑप्शंस ही देते हैं ना, कभी कभी एक आध नेगेटिव दे देते हैं, लेकिन 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव देखने में लग रहा है दोनों का पलड़ा भारी है, बराबर है दोनों का पलड़ा, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव का पलड़ा ज़्यादा भारी है। क्योंकि इस थॉट को आपको समझना पड़ेगा कि नेगेटिव आया ही क्यों, वो भी 2-2 बार क्यों आया, क्योंकि शायद नेगेटिव वाला आंसर होगा, क्योंकि जनरली नेगेटिव वाला ऑप्शंस में नहीं होता है। तो नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना ऑप्शंस में वो भी 2-2 बार, ये इस बात को बताता है कि शायद नेगेटिव वाला आंसर होगा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या है, नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है, ए सी में से तुक्का लगाना है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम ए को भी नेगलेक्ट करेंगे, हम सी को तुक्का लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास में 18 वाला चीज़ कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम सी ऑप्शन जो हमारा है, ठीक है, विच इज़ -1/8, हम इसको तुक्का लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी ऑप्शन को तुक्का लगाएंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमारे पास में क्या है। यहाँ हम कोशिश करेंगे हमारा डायग्राम अप्रोच लगाने का 4th क्वेश्चन में, है ना, डायग्राम अप्रोच। अच्छा डायग्राम अप्रोच क्या होता है सर,
देखो जब हम डायग्राम बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना तो उसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास में क्या ट्रिक्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं, डायग्राम अप्रोच, ऑप्शन एलिमिनेशन, है ना, फील्ड मेथड, रिपीटेड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है ना, जो आप यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो, मेरे फ्री प्लेलिस्ट का आप एपिसोड्स देख रहे हो, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो आपको एक्सक्लूसिव कोर्सेज रिकमेंडेड है हमारे इस साल JEE मेन 2022 के लिए 1.0, 2.0 एंड 3.0 कोर्सेज है। आप उसमें एनरोल कर सकते हो। अगर उसमें कम दिन बचे हुए हैं, कम टाइम में आपको जो है इंप्रूव करना है, स्कोर बढ़ाना है, 20-30 नंबर भी अगर आपको इंप्रूव बढ़ाना है तो आपके उससे बहुत अच्छे परसेंटाइल इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डिटेल में सब चीज़ बताया हुआ है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस, और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में यहाँ पर क्या 2020 का पेपर आपको दिख रहा है, 2021, 2022 इस साल का जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है उसके भी पेपर्स आपके कोर्स के अंदर में कवर्ड अप है। तो आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक्स मिल जाएंगे 1.0, 2.0, 3.0 और कॉम्बो के भी, ठीक है। कॉम्बो में आपका अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, अगर आप 15-20 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो। अदरवाइज आप 1.0 एंड 2.0 या 3.0 जो भी आपको सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग है ट्रिक्स को लेकर के, उस हिसाब से आप एनरोल कर सकते हो, अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायग्राम अप्रोच का यूज लेंगे। If the perpendicular bisector of the line segment joining the points P1,4 and QK,3 has y-intercept equal to -4, then a value of K is, देखो ध्यान से इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करना 1 2 3 4 1 2 3 4 1,4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना, रफली 1,4 और K,3। अब ये K,3 है ना, ये एक एक करके लेके देखो। पहले √15 लो। √15 क्या होता है, √15 इज 4 के आसपास, 4 से थोड़ा सा छोटा। सो अगर K के जगह √15 आएगा तो 4 से थोड़ा छोटा, 3, तो 4 से थोड़ा छोटा, 3 यहाँ पे आएगा कहीं, है ना, यहाँ पे आएगा कहीं, यस और नो। अगर मैं इसको जोड़ दूँ, सपोज अगर मैं इसको जोड़ दूँ 1,4 को √15, 3 के साथ में जोड़ दूँ, तो हमारा जो परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप देखोगे तो वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा यहाँ पे भी आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा केस 1 में, ये हमारा क्या है, केस 1। अच्छा केस 2 लोगे तो -4 आएगा K के जगह -4 आएगा, -4,3। सो -4 यहाँ आएगा 1 2 3 4 -4,3। रफली आपको ना कोशिश करना है जितना एक्यूरेट ले पाओ। -4,3 आपका कहीं यहाँ पर आएगा, है ना, -4,3 समथिंग आपका इस जगह आएगा। अगर इसको आप जोड़ते हो, इसको अगर आप जोड़ते हो तो इसका जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इसका जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये 90 डिग्री आपका बनेगा, ठीक है। इसका जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, कोशिश करता हूँ मैं कोई और पेन हमारे पास में हो तो एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन बनती है। ये मिड पॉइंट आपको कोशिश करना है, एकदम बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 2 के लिए इस तरीके से बन गया, ये हमारा लाइन नंबर 2 है। 3 के लिए देख लेते हैं √14। तो √14 भी लगभग ऐसा ही आएगा, है ना, √14 भी लगभग ऐसा ही आएगा √15 के आसपास। फिर -2 वाला डी ऑप्शन को देखते हैं तो -2,3 आपका कहाँ आएगा, -2,3 आपका यहाँ आ जाएगा। फिर इसको जब आप जोड़ोगे इसके साथ में, फिर इसका जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालोगे तो वो मेरे को लगता है इस तरफ कहीं आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। ये हमारा लाइन 4 है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इन चारों लाइन में कौन सा लाइन ऐसा है जिसमें जो y इंटरसेप्ट है वो -4 के बराबर आ रहा है, समझ रहे हो, ये हमको देखना है। तो सीधी सी बात है, देखो जो 4th वाला है उसका तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव लग रहा है मेरे को डायग्राम से, तो ये कट जाएगा। √15 √14 जो है उसका y इंटरसेप्ट नीचे है लेकिन -1 -2 के आसपास है, समझ रहे हो, ऐसा फील सा हो रहा है, ठीक है। अब यार देखो एक्यूरेट तो हम बना नहीं सकते बट थोड़ा सा वैसा फील सा हो रहा है, तो इसको भी हम काट सकते हैं। -4 वाला जो है उसको आप देखोगे ध्यान से तो ये आपका जो है ये -1 -2 -3 लगभग -4 के आसपास ही वो जा रहा है एकदम, समझ रहे हो, है ना। ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट, इसका परपेंडिकुलर लगभग -4 के आसपास ही जा रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर से निकल जा रहा है, ठीक है। √14 देखोगे तो वो थोड़ा सा और शायद इधर से निकल जाएगा, ठीक है, थोड़ा और अंदर से निकल जाएगा मे बी, ठीक है। तो यहाँ के हमने डायग्राम बना करके फील कर लिया कि हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच। विदाउट सॉल्विंग हम किस तरीके से डायग्राम बना के एक फील करके डायग्राम से हम देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है, उसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट है तरीका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एरिया में, है ना, मैथ्स के अंदर में बहुत जगह डायग्राम अप्रोच के क्वेश्चन से बहुत अच्छे तरीके से आंसर हमारा
निकल करके आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे हमने ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से हमने 3 तो एक्यूरेट मार दिए, तो आप सबके ये 3 तो सही हो ही गए, इसमें भी 50% बच्चे सही कर ही देंगे, यस और नो। तो आप सोचो 4 में से 3 या फिर 4 क्वेश्चंस आप अगर तुक्के ट्रिक से अटेम्प्ट कर लो और सही कर लो तो कितनी बड़ी बात होती है। कई बार क्या होता है ना, तुक्के ट्रिक्स की एक्यूरेसी इतनी बढ़ने लगती है कि वो जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ के सॉल्व करते हैं, उनसे ज़्यादा एक्यूरेसी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने वाले बच्चों की हो जाती है। और इसीलिए हमने देखा कि हमारे JEE 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे जो हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज के थे, वो मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बिना कुछ पढ़े हमारे कोर्सेज में एनरोल करके ट्रिक्स वगैरह सीख करके गए थे, तो वो तुक्के लगा लगा के 80-85% तक पहुंच गए, जिनको कुछ नहीं आता था। और जिनको कुछ आता था वो 85-90 परसेंटाइल के सिचुएशन में थे, वो वहाँ से बढ़ करके 96-97 है ना, इवन 98 तक भी लोग पहुंचे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको समझना कि यार जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं, उसके अलावा जितने क्वेश्चंस आपसे बचते हैं, उनको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो अपने स्कोर को बूस्टअप करने के लिए। इसके मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ, BCCB, इसका B है, इसका CCB है, ठीक है, BCCB मैं यहां पर भी मार्क कर देता हूं B, ठीक है, ये हमारे पास में है B, फिर C, B, C एंड B, ये हमारे करेक्ट आंसर्स दिए हुए। आप बता दो आपके 4 में से 3 सही हुए या 4 में से 4 सही हुए, है ना। अगर चारों सही हुए तो प्लस 16 नंबर आपने उठाया, अगर 3 सही हुए तो प्लस 11 नंबर आपने यहाँ पर उठाया, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।